जय। आज हम लोग जानेंगे डायलिसिस के बारे में तथा यूरेमिया के बारे में जानेंगे। यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया हम लोग रोग किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति में ब्रिक जो किडनी होता है, जिसे हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, इसे जो ब्रिक होता है भैया, ब्रिक, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गुर्दा भी कह सकते हैं। ठीक, गुर्दा भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, किडनी। किडनी, ठीक है, गुर्दा, ब्रिक व किडनी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यूरेमिया रोग कैसे हो जाता है। किसी भी व्यक्ति में किडनी को ना काम करना, जब किडनी नहीं काम करती है अच्छी तरह से, तो उस व्यक्ति के ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्लड में यूरिया की मात्रा या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने की जो क्रिया होती है, इसी रोग को हम लोग कहते हैं यूरेमिया। ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाएगा, यूरेमिया कहलाता है। अब जब यूरेमिया रोग हो जाता है तो व्यक्ति में दिक्कत क्या होगी। अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लिए कि ये व्यक्ति है, ठीक, ये हो गया व्यक्ति, और इस व्यक्ति में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो इसके बॉडी में सूजन आने लगेगी। जब इसके बॉडी में सूजन आने लगेगी तो ये बेचैन हो जाएंगे। जिस भी व्यक्ति में होगा, अगर उसकी किडनी फेल हो जाए तो हो जाएगा बेचैन। तो पहले उसके बॉडी में होने लगेगी सूजन, उसके हाथ और पांव में झुंझुनाहट उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरी बात, उसको चक्कर सा आने लगता है और कभी कभी आदमी बेहोश भी हो जाता है। तो यह इसके लक्षण होते हैं यूरेमिया के। यूरेमिया रोग किसे कहेंगे, किसी भी व्यक्ति के ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना ही यूरेमिया कहलाता है। यानी यूरिया बढ़ गया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूरेमिया कहेंगे। अब देखिए, दोनों जो किडनी होती है यदि सही ढंग से काम नहीं कर रही तो उसे हम लोग कहते हैं रीनल फेल्यूर। डॉक्टरी भाषा में उसे कहा जाता है रीनल फेल्यूर। यानी दोनों किडनी फेल हो गई है तो रीनल फेल्यूर कहा जाएगा। अब मान लीजिए कौन व्यक्ति को आप ले गए हैं डॉक्टरी पर, अब डॉक्टर उसका किडनी चेक किया, ब्लड बढ़िया से छन नहीं रहा है, बॉडी वॉडी उसकी फुल रही है, ब्लड बढ़िया से छन नहीं रहा है। अब डॉक्टर दोनों किडनी चेक करके बताया इसे रीनल फेल्यूर हो गया है। अब आप घबरा गए, पता ही नहीं है रीनल फेल्यूर क्या है। तो रीनल फेल्यूर का मतलब दोनों किडनी का काम न करना। और डॉक्टर अपने डॉक्टरी वाला भाषा में हमेशा बात करते हैं ताकि मरीजों को ना समझ में आए। जब मरीज को ना समझ में आएगा तो उसको जितना पैसा लेना रहेगा आराम से ले सकता है। लेकिन जो डायलिसिस होता है, हम लोग समझेंगे डायलिसिस को। देखिए, तो ये तो हो गया हम लोग का रीनल फेल्यूर और यूरेमिया। अपओहन जिसे कहते हैं हम लोग, अपओहन या डायलिसिस। डायलिसिस कैसे किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के ब्लड में यूरिया या यूरिक एसिड व अन्य जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे ब्लड से निकाला जाता है। तो ब्लड को कृत्रिम ढंग से छानने की क्रिया अपओहन या डायलिसिस कहलाती है। ब्लड को जब हम लोग छानेंगे कृत्रिम विधि से, उसे क्या कहेंगे, डायलिसिस। उस डायलिसिस विधि में इधर एक रहेगा मशीन, वो लोग मशीन रखे रहते हैं। इस मशीन को वो लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, मशीन को कितने पार्ट में बांट देंगे, 3 पार्ट में। पहला जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसे बांट देंगे वो लोग हाइड्रोलिक पार्ट, ठीक, हाइड्रोलिक। दूसरा मैकेनिकल, और तीसरा जो रहेगा ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल पार्ट में बांट देते हैं। अब ये ऊपर डॉक्टर लोग का काम है। तो इसे 3 पार्ट में जब बांटते हैं तो 3 पार्टों में देखेंगे, इधर नीचे वो लोग 2 डब्बे रखे रहते हैं, इधर मशीन के पास 2 डब्बे रखे रहेंगे। इस 2 डब्बे में पहला का नाम पार्ट 1 और दूसरा का नाम पार्ट 2 रखे रहते हैं। जो पार्ट 1 रहेगा, इस पार्ट 1 में रेड कलर का जो रेड रहेगा, रेड कलर का एक पाइप लगाए रहेंगे। रेड कलर का पाइप नहीं रहेगा, पाइप अगर ट्रांसपेरेंट ही रहे तो उसमें एक रेड कलर का क्लिप लगा देते हैं। अगर पाइप ट्रांसपेरेंट है तो रेड कलर का क्या लगा देंगे, क्लिप लगा देंगे। तो यहाँ से एक पाइप रहती है, इसमें लगा देंगे ब्लू कलर का क्लिप। अभी इसमें से भी पाइप गया रहता है। तो इसमें दोनों नीचे लगाए रहते हैं डब्बे, और इस डब्बे में अपने सोल्यूशन भरे रहते हैं। किसी में सोडियम बाइकार्बोनेट भरे रहते हैं, किसी में देखेंगे तो वो सब भरे रहते हैं डाइल्यूशन, जो भी उसका डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन भरे रहेंगे। अब देखिए अपओहन की क्रिया कैसे होगी। जो अपओहन की क्रिया होगी तो इस मानव के हाथ में जो इसका धमनी होगा, अटरी धमनी में लगाएंगे लाल कलर वाला जो पाइप होगा, वो लाल कलर वाला पाइप लगाएंगे धमनी से, और धमनी से लगाकर इसमें जो डायलिसर एक साइड लगा रहेगा, इधर ही डायलिसर लगा देते हैं, इधर डायलिसर रहेगा। ठीक, मेन काम इसी डायलिसर का होता है। ये हो गया डायलिसर। इसी डायलिसर में ले जाके जोड़ते हैं इस धमनी से निकले हुए
पाइप को, कि जो धमनी से पाइप निकला इस डायलिसर में जोड़ेंगे और दूसरा एक पाइप रहेगा तो यहीं पर लगाए रहेंगे, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किए रहते हैं उसी में। तो एक लगाते हैं धमनी आर्टरी में, दूसरा लगाते हैं वेंस सीरा में। तो इसमें एक किसी भी सीरा में लगा देंगे और जब ये डायलिसिस हो जाएगा डायलिसर के द्वारा, तो डायलिसिस करने के बाद फिर से इधर चढ़ता भी रहेगा। अतः एक तरफ से ब्लड निकलेगा और डायलिसिस वाले मशीन में जाएगा और डायलिसर जो होता है, डायलिसर इसे छानेगा, छानने के बाद फिर देगा। तो यह दूसरे वाला जो रहता है, जो दूसरा पाइप रहेगा, इस दूसरे पाइप में एक क्लिप लगा रहेगा ब्लू कलर का, ठीक। तो ये हो गया ब्लू, इसको हम मिटा के दूसरा कलर का पाइप बना देते हैं। ये हो गया एक पाइप, ये जो पाइप हो गया तो इस पे एक रेड कलर का क्लिप लगाए रहेंगे। तो जो रेड कलर का क्लिप होता है, यह रेड कलर का क्लिप वाली पाइपिया ब्लड को मानव के अंदर से निकालकर डायलिसर को देती है और जो ब्लू वाला होता है डायलिसर के द्वारा मानव के शरीर में फिर से वेंस के द्वारा जाता है। तो यह होती है डायलिसिस की क्रिया। और डायलिसिस की क्रिया में लगभग देखेंगे तो इसका खर्च हो जाता है 1500 से अधिकतम 2500 तक आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे फैसिलिटी दे देते हैं, थोड़ा सा सोफा वोफा बढ़िया से लगा देते हैं और जिसको जानकारी नहीं रहती है तो पैसे अधिक भी ले लेते हैं। और डायलिसिस कराने के लिए कम से कम यदि किसी व्यक्ति का दोनों किडनी फेल हो गया है तो डायलिसिस उसको हफ्ते में कम से कम 3 बार कराना पड़ेगा, 3 बार कराना पड़ेगा हफ्ते में। और इसका टाइमिंग होता है 4 घंटे तक। डायलिसिस कितने घंटे में हो जाता है? 4 घंटे में डायलिसिस पूरा हो जाता है, यानी पूरे 7 दिन में उसको 4 3 या 12 घंटा डायलिसिस होगा हफ्ते में, यानी एक दिन का अंतर देकर उसका डायलिसिस कराया जाता है। अगर उसका किडनी फेल हो गया है, उतना उसके पास बजट है तो किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकता है, प्रत्यारोपण किडनी का करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अपॉन व यूरेमिया समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।